साइड पे वो मतलब साइड जिसे बोलते हैं जहाँ पे वो जा रहा होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है उसको साइट बोलते हैं, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसके एक अलग ही पंगे होते हैं। मतलब उसके खुद के पंगे नहीं होते, उसके साथ जुड़ने वाले। यार देखें, जब आप परदेश में आते हैं ना, स्पेशली मैंने कहा कि गल्फ़ में जब आप आते हैं, दुबई या सऊदीया में, आप डिफरेंट तरह की नेशनलिटी, और दुबई के अंदर तो इतनी डिफरेंट तरह की नेशनलिटीज़ जो के लोग पाए जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। डिफरेंट तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ आप काम करते हैं, आप उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, आपकी सोच एक नहीं होती। दूसरा बंदा कुछ चाह रहा होता है, आप कुछ चाह रहे होते हैं, दूसरा बंदा कुछ कह रहा होता है, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, आप कुछ कह रहे होते, मतलब हर चीज़ में। मैंने कहा ना कि अगर आप अपनी साइट पे जाते हैं, अपने काम की जगह पे जाते हैं, वहाँ हज़ारों पंगे, हज़ारों मुश्किलें आपके साथ चल रही होती हैं। काम ठीक नहीं हो रहा, काम लेट हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है, काम ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब भागम भाग पड़ी होती है वहाँ भी। यानी एक साइड पर जाकर वो बेचारे मजदूर के एक अलग ही मुश्किलें और टेंशनें क्रिएट हुई होती हैं। फिर सारा दिन मजदूरी करने के बाद जब वो बेचारा रूम में आता है, तो रूम में 6 से 8 लोग एक छोटे से रूम में रह रहे होते हैं। वहाँ पे एक अलग ही टेंशनें शुरू हुई होती हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि ये मैं बेचारे लेबर क्लास के जो लोग हैं, जो बेचारे वीज़ों को परचेज़ करके पैसे लगा कर आए होते हैं, वो यहाँ भी आकर इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। पहले साइड की मुश्किलें बताई, फिर मैंने कहा जब वो बेचारे रूम में आते हैं, खाने की प्रॉब्लम्स है उनके साथ, शेयरिंग की प्रॉब्लम है उनके साथ, रूम में किसी ने एसी को ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, किसी ने लाइट ऑन कर दी, किसी ने लाइट बंद कर दी, कोई सो रहा है, कोई उठ के अपने घर में बातें कर रहा है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती उनके दरमियान, एक कोलैबोरेशन नहीं बनती, किसी बात पे कंप्रोमाइजिंग नहीं होती उनमें, फिर लड़ाई झगड़े वहाँ पे। यानी वहाँ पे एक अलग टेंशन चल रही होती है जब वो सारा दिन बेचारे काम करके अपने रूम में आते हैं। और 24 घंटे 7 दिन यही चलता है। आपको क्या लगता है, वो हर वीकेंड पे जो वो बाहर चले जाते हैं, बुर्ज खलीफा चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, समंदर पे चले जाते हैं, गोरियाँ देखते हैं वहाँ पे बैठ के। साल में एक दिन आता है उनकी लाइफ में, वो भी अगर उनको छुट्टी मिलती है ईद के दिन या किसी और दिन, साल में एक आध दफ़ा वो बेचारा बाहर निकलता है, एक मजदूर बनता, एक आध दफ़ा। और वो भी मैंने आपको शायद पहले ही बताया कि वो घर से लाया हुआ एक जोड़ा पहनता है, एक सूट, एक शलवार कमीज़ निकाल के पहन लेता है वो बेचारा, जिसको पहन के वो घूमने, और वो भी मतलब सोच सोच के निकलता है कि यार मेरे जाने पे कितने दिरहम लगेंगे, मेरे आने पे कितने दिरहम लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। ऐसे ऐसी कंडीशन से, ऐसे ऐसे, यकीन करें, जो बहुत से लोग बेचारे नए आते हैं, वो वहाँ से पता नहीं क्या सुहाने ख्वाब लेके आते हैं देश से। जब परदेश में आते हैं ना, तो उनको हकीकत पता चलती है, बिस्तरा नसीब नहीं होता उनको, सोने की जगह नहीं मिलती उनको। घर में देखा है आपने, गांव को ले लो या शहर को ले लो, आप फिट करके आपके लिए शाम को एक बिस्तरा बिछ जाता है, घर में मौजूद बहनों ने बिछा दिया, माँ ने बिछा दिया, एंड फ्लफ़ी सा फॉर्म का जो है वो गद्दा बिछा दिया और सराहना रख दिया। आपके जो है रात को आपने 9 बजे सोना है, तो बाइन 4 बजे या 5 बजे शाम को आपका बिस्तरा लग जाता है, वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। कितना आपके लिए माहौल क्रिएट किया जाता है एक बंदे के लिए पाकिस्तान में, इंडिया है तो इंडिया में। और वही बंदा जब फिर प्रदेश में आता है तो उसको इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको यकीन तब आएगा जब मैं कभी कैमरा लेके मैं लोगों की हालात, लोगों की कंडीशंस बताऊंगा। देखिए, सब परदेशियों की बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि 80% लोग यहाँ पे मजदूर हैं, छोटी जॉब करते हैं, ये उनके मसले मसाइल बता रहा हूँ। 10% बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बाकी के 10% के अपने बिजनेस हैं, वो CEOs हैं कंपनीज के, बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेबर तबका की, मजदूरी करने वाले बेचारों की। और मैं हैरान हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि एक वो लेबर तबका और जो घरों के उनके हालात, पीछे से रिलेशंस जो ख़राब हो रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही लोगों के ख़राब हो रहे होते हैं बेचारों के। यहाँ पे अब बीमार हो गए हो, चोट लग गई है, कुछ भी हो गया है, आपने काम पर जाना ही है, हर हाल में आपको उठ के काम पे जाना पड़ेगा, वरना आपकी सैलरी कट होगी। और कुछ
जगहों पे तो आपको फ़ाइन भी दिया जाएगा, आपने छुट्टी क्यों की। मेडिकल पेपर लेके आओ जी, अगर छुट्टी करनी है तो मेडिकल पेपर देने के लिए जो है वो लेने के लिए 20, 50, 60 दिरहम लगते हैं। 20 तो लगते ही लगते हैं ना। वो मेडिकल पेपर लेने से भी बंदा बेचारा मजदूर आदमी डर रहा होता कि यार 20 दिरहम लगाने पड़ेंगे, चलो यार मैं बीमार हूँ कोई बात नहीं, जाते हैं काम करते हैं जाके। मैंने कहा ना आपको यकीन नहीं आएगा, इससे भी बुरी बुरी कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। एक दिन मैं उठाऊंगा कैमरा, एक दिन मैं कोशिश करूँगा, हिम्मत करूँगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं दिखाऊँगा आप लोगों को ये कितनी बुरी कंडीशन से लोग गुजरते हैं। देश में बैठे हुए लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। तो खुदा के लिए अपने प्यारों का एहसास करें, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, जो जिनको आपने जो है वो भेज दिया है प्रदेश में, उनका थोड़ा सा एहसास करें, थोड़ा सा उनका ख्याल करें, उनका दर्द, उनका गम जो है वो उनसे जो है वो। और मज़े की बात, इन सब चीज़ों के बाद, इन सब चीज़ों के अलावा, इन सब टेंशनों के बाद भी वो जब घर बात करते हैं तो अपनी टेंशनें, अपनी उलझने घर नहीं बताते। पता है क्यों नहीं बताते? वो कहते यार हमारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। देख लें आप। और यही काम जो है वो उल्टा हो रहा होता है देश से, कि हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी मुसीबत जो है वो बाहर बैठे बंदे को सुनाई जाती है। और यकीन करें, जब देश से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप बाहर बैठे बंदे को सुनाते हैं, वो पहाड़ बनकर उसके ऊपर गिर रही होती है, पहाड़ बनकर। तो मेरा आज का यार वीडियो बनाने का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, बल्कि दोनों तरफ, देश में रहने वालों के लिए और प्रदेश में रहने वालों के लिए। प्रदेश में रहने वालों के लिए, जो लोग प्रदेश में आते हैं, काम करते हैं, बेचारे मुख्तलिफ हालात के, मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजरते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशन से गुजरते हैं, उनके लिए, और उनके जो घर वाले हैं जो देश में रह रहे हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदा के लिए एक तो अपनों का ख्याल रखें, कोशिश करें उनसे आसाइशें और ख्वाहिशें उनसे बयान करने से पहले उनके बारे में पूछें, उनका हाल, उनकी सेहत, उनकी तबीयत, उनके खाने पीने के बारे में पूछें। फिर अपनी कोई आसाइश या ख्वाहिश आपने रखनी है तो वो रखें उनके आगे। और प्रदेश में रहने वालों के लिए मैं एक अलग से जो है वो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि भाई अगर आप प्रदेश में आ ही गए हो ना, मुश्किलें काटने, मुसीबतें देखने आ ही गए हो, तो फिर तगड़े हो जाओ, काम करो, मेहनत नहीं करो, जान मारो जान। जब आपने प्रदेश काटना ही है तो आप 1500 2000 दिरहम के लिए क्यों काट रहे हो भाई? आप फिर कुछ 10,000 20,000 दिरहम के लिए काटो ना, मज़ा भी है प्रदेश को काटने का, फिर मीठी जेल को काटने का मज़ा भी है। खैर, इस टॉपिक पे फिर कभी बात होगी कि परदेशियों को अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली मैंने कहा कि ना लेबर तबके के लिए मेरा आज ये जो वीडियो था, और उनके घर वालों के लिए था कि खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखने, अपने प्यारे भाइयों का हालचाल पूछा करें, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मुसीबतें जो होती हैं वो क्या कहते हैं कि ना उन्हें उनसे बताया करें, कहा करें, ठीक है। और कोशिश करें मिलजुल कर चीज़ों को हल करने की, ठीक करने की, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए, और हर परदेसी भाई को उसको अपने हालात बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में जो दोस्त भाई जो है वो बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं परदेश के अंदर, अल्लाह पाक जो है उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, ठीक है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं परदेश में तो भी बयान करिएगा, और कुछ प्लान्स हैं, कुछ क्या कहते होते हैं तरीक़ाकार है, कुछ चीज़ें हैं जो हम जो है या लेबर लोग जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो बताइएगा, ठीक है। मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगा आप लोगों से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। ओके, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।